ओके सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूशन टर्म जो है, इट शो हाउ डाटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड और अरेंज। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि डाटा किस तरीके से अरेंज है या किस तरीके से स्प्रेड है। सो इट टेल्स विच वैल्यू अकर मोर ऑफ्टन, कौन सी वैल्यू ज़्यादा क्या कर रही है, ज़्यादा बार अकर हो रही है, कितनी बार हो रही है। सो वेदर डाटा इज सिमेट्रिक और स्क्यूड, ये हमें बता देगा कि हमारा डाटा स्क्यूड है या फिर क्या है, सिमेट्रिक है। स्प्रेड ऑफ वैल्यू, ये हमें वैल्यू की स्प्रेडिंग के बारे में बताते हैं कि डाटा की वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा स्प्रेड है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, और हमें किसके बारे में बताता है, आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ओके सो हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हम वन बाय वन इन्हें अच्छे से देख लेते हैं, हमें क्या इसमें समझ आ रहा है। ओके सो जैसे एग्जांपल हमने क्या देखे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, हमारे पास ये डाटा है। तो हम इस डाटा को देख के बता सकते हैं कि जो हमारी मीन वैल्यू है वो किसके अराउंड में है, 50 से 60 के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू चल रही है। मतलब डाटा जो है 50 से 60 के बीच में क्या है, क्लस्टर्ड हो रहा है। डाटा क्या हो रहा है इस केस में, क्लस्टर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 95 क्या हो गया, आउटलायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली 40 एंड 45 भी क्या हो गए, आउटलायर्स हो गए। और मोस्ट ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो किसके अंडर में आ रही हैं, एवरेज वैल्यू किसके अंडर आ रही है, 50, 55 एंड 60 के अंडर में आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोस्ट ऑफ डाटा है वो क्या है, क्लस्टर है किसके अराउंड, वैल्यूज़ 50 से 60 के बीच में। ओके सो अब हम नेक्स्ट जो टर्म देखने वाले हैं वो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा क्या होता है, ए सिमेट्रिकल बेल शेप डाटा। अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका जो ग्राफ है ये कैसा होता है, एक बेल शेप का हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर डाटा दिख रहा है। सो एक कंटिन्यूस सिमेट्रिकल डाटा, और कैसा होता है ये, कंटिन्यूसली और एक सिमेट्रिक डाटा होता है। सिमेट्रिक डाटा का मतलब क्या है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। ओके सो इसके फीचर्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये बेल शेप्ड ग्राफ आता है इसका, और ये सिमेट्री शो करता है। सो मोस्ट वैल्यू आर नियर मीन्स, बिकॉज हम देख सकते हैं इसमें इसका जो पीक वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, सो ये किसके अराउंड है, सबसे ज़्यादा एवरेज के अराउंड है। एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ जो डाटा एक्यूमुलेट है वो किसके अराउंड आएगा, मीन के अराउंड आएगा। ठीक है, सो हम इसमें एम्पिरिकल रूल क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, 68%, 95% एंड 99.7%। ठीक है, सो अगर हम मीन की वैल्यू करें, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, इसके साथ में इसके अराउंड जो डाटा है, कितना परसेंट डाटा क्या स्कैटर्ड है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 68% जो हमारा डाटा है, कितना 68% डाटा है। ठीक है, वो कितने परसेंट किस में आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर में आ रहा है। ठीक है, 68%। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डाटा जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, सो 95 जो परसेंट जो डाटा होगा, ठीक है, वो स्प्रेडेड वे में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर में आएगा। सिमिलरली अगर डाटा और ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होगा, मीन से क्या होगा, और ज़्यादा दूर होगा, तो इसकी वैल्यू 99.7 वैल्यू आएगी और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगी। ठीक है, सो ये हमने क्या देख रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। अब हमें क्या देखना है इसमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में देखना है हमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कब हम किस डाटा के लिए हम यूज़ करेंगे, सो यूज़ फॉर काउंटिंग रेयर इवेंट्स। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा रेयर इवेंट्स को काउंट करना है, ठीक है, जो इवेंट्स रेयर हैं उन्हें काउंट करने के लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है,
और वो जो डाटा है वो एक फिक्स इंटरवल और टाइम और स्पेस के बीच में हो रहा है। ठीक है, सो डाटा जो है वो रियर इवेंट है, बट वो फिक्स इंटरवल और टाइम के बीच में हो रहा है। इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का, उसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। क्या एग्जांपल है? नंबर ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए, लाइक कि एक डीएनए में कितना नंबर क्या हो रहा है, म्यूटेशन का हो रहा है, कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो ये डीएनए में जो म्यूटेशन है ये क्या है, एकदम रैंडम है। ठीक है, रेयर इवेंट है। सिमिलरली नंबर ऑफ फ़ोन कॉल पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में कितनी फ़ोन कॉल आ सकती है। ठीक है, सो ये भी क्या है, एक रेयर चांस है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज़, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ का नंबर भी क्या है, ये एक रेयर इवेंट है। एंड एक्सीडेंट पर डे। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, रेयर इवेंट्स के एग्जांपल थे। सो इन सब केसेस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें क्या देखना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। सो रेयर इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इवेंट कैसा होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। सेकंड, इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए वो, और वो इवेंट्स फिक्स टाइम एंड इंटरवल के दौरान होने चाहिए। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल्स हो रही हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या है कि ये इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉइजन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, एक्स इज इक्वल टू जो यहाँ पे सैम्पल रहेगा, तो आप इसमें इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, ई माइनस लैम्डा एक्स अपॉन में, ठीक है, एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, सो लैम्डा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ इवेंट इन द फील्ड इंटरवल। तो ये क्या होगा, एक फिक्स इंटरवल में जो एवरेज इवेंट का जो एवरेज नंबर है। ठीक है, इवेंट कैसे हैं, रेयर इवेंट है, और उनके बीच में इंटरवल क्या है, फिक्स्ड है। तो वो जो उनका जो एवरेज नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लैम्डा कहलाएगा। ठीक है, सो ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, सो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मीन किसके बराबर हो जाएगा, वेरिएंस के बराबर हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो हमें पॉइंट याद रखना है, व्हेन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस किसके बराबर में हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल में हो जाएगा। नोट हमें क्या याद रखना है, फॉर लार्ज लैम्डा, अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, सपोज क्या है, 10 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है किसकी, लैम्डा की। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, तब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसका जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा लैम्डा के, और जो वेरिएंस होगा उसका वेरिएंस भी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। तो अगर मीन एंड वेरिएंस दोनों ही लैम्डा के बराबर में हो जाएगा, तो वो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आपको ये इसका जर्नल फार्मूला ध्यान में, माइंड में रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कि रेयर इवेंट्स के लिए होता है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देख लेते हैं कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक ट्रायल में, मतलब एक इवेंट में 2 आउटकम्स मिल रही हों। ठीक है, अब वो आउटकम में से क्या है, सिर्फ एक की होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आउटकम क्या हो, पॉसिबल हो। जैसे अगर या तो किसी चीज़ में सक्सेस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। सिमिलरली हम किसी चीज़ पे अग्री हो सकते हैं या फिर डिसअग्री हो सकते हैं। ठीक है, या तो कोई अलाइव हो सकता है या डेड हो सकता है सिमिलरली, या तो कोई डिजीज़ है या कोई हेल्दी है। ठीक है, सो ये क्या है, बायनोमियल टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, सो या तो येस होगा या नो होगा।
ठीक है। सो इस तरीके का जो डाटा रहेगा उसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके और एग्जांपल हम देख लें, जैसे कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। या तो पेशेंट में डिजीज़ है या फिर पेशेंट में डिजीज़ नहीं है। सिमिलरली या तो सीड जर्मिनेटेड है या फिर सीड जर्मिनेटेड नहीं है। तो इसमें से दो कंडीशन से क्या हो रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ऐसे केस का डाटा क्या कहलाता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए इस डाटा के लिए, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। ट्रायल्स का नंबर फिक्स होना चाहिए। ओके, सो 2 आउटकम्स होने चाहिए इस डाटा में। हमें जो मिनिमम आउटकम्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब संभावना सेम होनी चाहिए, या तो वो चीज़ होगी या फिर वो चीज़ नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और ट्रायल्स क्या होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो अभी हमें क्या देख लेना है, सिमिलरली इसका भी एक फॉर्मूला हमें देख लेना है कि पी इज पी ब्रैकेट में x इज इक्वल टू एन अपॉन में x, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स वन माइनस पी ब्रैकेट एन माइनस में x, ठीक है। सो हमें ये फॉर्मूला देख लेना है, ये किसके रिलेटेड है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। अब इसमें जो टर्म्स आ रही है इसको हम देख लेते हैं। जो n है वो बता रहा है हमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बारे में, x बता रहा है नंबर ऑफ़ सक्सेस के बारे में, p बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बारे में, एंड 1 माइनस पी क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बारे में। तो हमें अगर इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारी फॉर्मूले में, तो हम ईज़िली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हमें इसमें कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, इसके फॉर्मूले पे नहीं जाना, हमें क्या करना है, बस एक बेसिक इसका डेफिनेशन का आइडिया लेना है, ठीक है। सो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको इतना ही जानना क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो अब अगर हम देख लें कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। एक तो फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होने चाहिए, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इज़ फिक्स इन एडवांस, ठीक है। ट्रायल्स क्या होने चाहिए, फिक्स ही होने चाहिए, और हमेशा कितने आउटकम आने चाहिए, 2 आउटकम्स आने चाहिए, ठीक है। या तो वो क्या होगा, सक्सेसफुल इवेंट होगा या फिर फेलियर होगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जितनी सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उतनी ही फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहेगी ईच ट्रायल में। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ट्रायल रहेगा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स रहेंगे इसमें। द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर ट्रायल्स, एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसमें की पॉइंट क्या याद रखने हैं कि ये जो हमारे पास ये जो x की वैल्यू थी वो किसके किसके लिए रिगार्डिंग थी, ये बायनोमियल के लिए थी, ठीक है। तो इसमें n क्या था, नंबर ऑफ़ ट्रायल, एंड p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। सो मीन जो था इसमें वो किसके इक्वल था, इसमें एन पी, और वेरिएंस क्या था, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा से इज इक्वल टू एन पी वेरियंस 1 माइनस में पी, 1 माइनस में पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें 1 माइनस पी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो इस फॉर्मूला में हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो ये डाटा हमें कैसे पता लगेगा कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ़ ऑल वैल्यू आर इक्वली अलाइक, अगर सारी की सारी वैल्यू क्या हैं, एक जैसी हैं, तो डाटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे अगर आप एक फेयर डाई को रोल करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ईच वैल्यू नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए हमारा डाटा इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। की पॉइंट क्या याद रखने हैं कि जो डाटा है वो डिस्क्रीट और यूनिफॉर्म फॉर्म में होगा। सो जो भी आउटकम्स आएंगे उनके होने के चांस इक्वल रहेंगे। डाटा क्या होगा, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं इक्वल इंटरवल में होने की संभावना क्या होंगी, उसमें इक्वल रहेंगी।
और जो डाटा होगा वो सिंपल और सिमेट्रिक होगा। आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इंटरवल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे इस केस में, ठीक है, और कंटिन्यूस डाटा, यूनिफॉर्म डाटा के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं और आप इस फॉर्मूला को यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें से हमें, अगर हम बेसिक डेफिनेशंस को इसको लर्न कर लेंगे तब भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हमें काफ़ी हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके फॉर्मूलाज़ पे को एक बार गो थ्रू कर लें, बट उसमें आपको ध्यान क्या देना है, बेसिक इसकी डेफिनेशंस और इसके बारे में आप एक थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे तब भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी किस चीज़ में, क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो हम कुछ PYQs इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं।